हमारे इगतपुरी में काफ़ी आम के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में हर जगह आम के पेड़ हैं। और जानते हैं मेरे मित्रों, जब भी आम का पेड़ का मौसम आता है तो दूर दराज से गांव के लोग आते हैं आम को चुनने के लिए। और हर साल एक महिला आती है आम के पेड़ के नीचे बैठकर, वो आम को चुनती है, दिन भर चुनते रहती है और दिन के अंत में उसमें से थोड़ा सा आम खा के बाकी के आम को बेच देती है। एक दिन मैं सोच रहा था कि बेचारी इतने दूर से आती है और कितने सालों से आ रही है, तो मेरे दिल में एक कृतज्ञता भरी भावना आ गई और मैं उस पेड़ के पास गया और मैंने कहा थैंक यू। उस पेड़ से मैंने दिल से कहा धन्यवाद, क्योंकि मैंने अब तक जो नहीं किया उस पेड़ ने किया। मैंने कभी उस महिला को, बूढ़ी अम्मा को, न तो खाना दिया, न पानी दिया, न भोजन दिया, न पैसे दिए और न ही आम दिए, लेकिन यह पेड़ पिछले कितने सालों से उसको छांव दे रहा है, उसको घर चलाने के लिए खर्चा दे रहा है, आम दे रहा है, पेट भर रहा है। मेरे मित्रों, मान लीजिए आप ही वो पेड़ हो। हमारे इगतपुरी में इतने आम के पेड़ है कि लोग आम को तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते हैं और हम थक जाते हैं पत्थरों को जमा करते करते करते। मेरा कहने का मतलब यही है कि जीवन में ईश्वर के डीएनए को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। मतलब ईश्वर के डीएनए अर्थात प्रेम के फल को उत्पन्न करना आसान नहीं। जितना प्रेम का फल आप उत्पन्न करोगे उतने दोष आपको दिए जाएंगे, उतने पत्थर आप पर फेंके जाएंगे, उतने गालियां आपको दी जाएगी। और मान लीजिए यदि आप एक पेड़ है यहाँ पर, तो आप तो ऊब जाओगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे और कहने लगोगे आज से मैं तो आम का फल दूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग तो मात्र पत्थर फेंकते हैं। मेरे मित्रों, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का यही चिन्ह है। चाहे जितने पत्थर आपके जीवन में आए, जितने दोष आपको दिए जाएं, जितनी गालियां आपको दी जाए, आपका काम पत्थरों का गिनना नहीं, आपका काम गालियों को गिनना नहीं, आपका काम दोष गिनना नहीं, मात्र फल उत्पन्न करना है, क्योंकि वही फल आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा। और ध्यान दीजिए आज का सुसमाचार क्या कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मात्र वो लोग जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। अब आप बताइए ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा कुछ और हो ही नहीं सकती, मात्र प्रेम के बदले। ईश्वर यही चाहता है और पूरे बाइबल का सारांश प्रेम है। अगर पूरे बाइबल को एक शब्द में कहा दिया जाए और वो होगा प्रेम। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और यह हमारे जीवन का एकमात्र टिकट है जो हमें स्वर्ग राज्य में ले चलेगा।